नमस्कार। आईआईटी बाबा अभय सिंह ग्रेवाल को लेकर हम अक्सर बातचीत कर रहे हैं और जिस तरह से आईआईटी बाबा चीज़ों को रख रहे हैं और उसमें तमाम विषयों को उठा रहे हैं, जिसमें पाप और पुण्य भी है, सत्य है, भक्ति है, कर्म योग, ज्ञान योग और तमाम ऐसी चीज़ें जो जानना बेहद ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है उनके लिए जो जानना दरअसल चाहते हैं। जानना सबके लिए ज़रूरी होता नहीं है। जानना उनके लिए ज़रूरी होता है जो जिज्ञासु होते हैं, ज्ञान के प्रति, भक्ति के प्रति, कर्म के प्रति। सबके लिए ज्ञान भी ज़रूरी नहीं है, सबके लिए कर्म भी ज़रूरी नहीं है, सबके लिए भक्ति भी नहीं ज़रूरी है। तो इस क्रिया में जब नहीं आएंगे तो पाप और पुण्य जो है लगातार अपना काम करते रहता है। हर किसी की अपनी जितनी भी चाहत है, महत्वाकांक्षा है या चाहे उसकी अपनी इच्छाएं हैं, उसमें अनायास ही ये सब पाप भी होते रहते हैं, पुण्य भी होते रहते हैं और इसमें तमाम तरह के सत्कर्म भी होते रहते हैं, अनजाने में भी सत्कर्म भी होते रहते हैं। तो पाप और पुण्य जो आईआईटी बाबा अभय सिंह ग्रेवाल कह रहे हैं, उसके पाप और पुण्य जो होता है जीवन में, मैंने अपने जीवन में या किसी के भी जीवन में या आम आदमी के जीवन में, वो दरअसल होता क्यों है, इसको लेकर के आईआईटी बाबा कहते हैं कि दरअसल भक्ति एक ऐसा मार्ग है कि जिसमें आप अगर बहे चले जाते हैं तो ये सब जो पाप और पुण्य का जो ज्ञान होता है वहाँ पर रहता नहीं है। लेकिन यही बात और भी लोगों ने कहा है, ऐसा नहीं कि दुनिया के तमाम लोगों ने इसको कहा है कि दरअसल ये है क्या। जैसे इसको इस रूप में भी समझा जा सकता है कि कि जैसे बहुत बड़े जो लेखक हुए, उन्होंने भी कुछ कहा था इसको लेकर के कि हम क्या सत्य के किसी एक रूप को समझ लेते हैं जहाँ हमें यह ज्ञान हो जाता है कि यह पाप है और पुण्य है। जिसमें लेव तोल्स्ताय जो रूस के लेखक थे, बहुत बड़े लेखक थे, उन्होंने भी कहा था कि क्या हम ऐसा हमारे पास ज्ञान आ जाता है, सत्य माने हम कुछ जानने लगते हैं, सत्य का आभास होना, कि हम यह अपने कर्म में यह महसूस करने लगते हैं कि यह पाप है, ऐसा करना पाप है, ऐसा करेंगे तो यह पाप लगेगा और ऐसा करना, यह जो कर रहे हैं इसके माध्यम से जो कर रहे हैं वो पुण्य है। तो ये सत्य के आधार पर जो जितना ज़्यादा सत्य और सच को जानेगा, जो जितना ज़्यादा ट्रुथ को जानेगा, जो जितना ज़्यादा सत्य में जीवन जिएगा, वो उसी रूप में अपने जीवन में पाप और पुण्य का एक तरह से निर्धारण करता है और उसी के साथ वो जो भी हर किसी को जो ज़िंदगी मिली होती है 70 80 90 100 साल की, जो सामान्य उम्र कही जाती है, अब तो उस तरह से उम्र भी नहीं मिलती है। 60 70 80 के आसपास आते आते बहुत बिरले होते हैं जो 90 और 100 के बीच में जिनकी उम्र ख़त्म होती है और वो जीवन को छोड़ करके अलविदा कहते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जितने सत्य को जान पाते हैं उसी के हिसाब से आप सत्य और पाप और पुण्य और सत्य इसके आधार पर तय करते हैं। और इसीलिए कुछ लेखकों ने इसको में काफ़ी बहुत ही, जैसे शेक्सपियर ने ही मैकबेथ में बहुत ही एकदम फोर्सफुल ढंग से कहा था इसको लेकर के, सत्य को लेकर के। उसी तरह से पास्कल सत्य को अकेले खोजने का आग्रह करते हैं, अकेले, इसलिए अकेले कहते हैं पास्कल, जो बहुत बड़े लेखक और दार्शनिक लेखक कहा जा सकता है, कि चूंकि अकेले ही हमें मरना है तो हमने सत्य भी जो ग्रहण किया है वो अपने दम पर ग्रहण किया है, अपने दम पर। जैसे आईआईटी बाबा जो सत्य जितना भी उनके पास सत्य अब तक उपलब्ध हुआ है, तो उनके अपने सफरिंग से, वो अपने जो जीवन में जिस मार्ग से गए हैं, ज्ञान मार्ग से भी गए, आईआईटी भी उन्होंने किया या और भी फोटोग्राफी की डिग्री ली और विभिन्न कंपनियों में काम किया, तो यह करते हुए उन्होंने एक सत्य को जाना, ये उनका सत्य हो गया। लेकिन अपने अनुभवों से जो उस सत्य को टटोलते हुए कहते हैं,
वो दूसरे पर इसलिए संभव हो सकता है, हालांकि बहुत संभव नहीं होगा कि उनके सत्य दूसरे के सत्य के साथ जुड़ जाए, और वो क्योंकि वो मान के चलते हैं कि अगर इतने सत्य को जानने के बाद अगर इतना बताया जाए तो जो उस तरह के सत्य को मानते हैं, जो बाबा जो कह रहे हैं, आईआईटी बाबा जो कह रहे हैं, तो उनको या उनके जीवन में फिट बैठ सकता है। लेकिन दूसरे का जीवन अगर दूसरे ढंग के सत्य से जुड़ा रहा होगा, उस तरह से उन्होंने डिग्री ली होगी, उस तरह से उन्होंने उस सफरिंग की होगी, उस तरह से उन्होंने उस सफरिंग के दर्द को महसूस किया होगा, तो उनका सत्य उनके सत्य से अलग हो जाएगा। क्यों? कि उन्होंने उसका अनुभव किया और उससे जो उनका सत्य प्राप्त हुआ, ये उनके सत्य का एक निशानी होगा, और उसके आधार पर वो अपने जीवन में कर्म के माध्यम से पाप और पुण्य करेंगे। तो इसको बहुत ही गंभीरता से समझना होगा, तभी बात आगे बढ़ेगी। क्योंकि मरना हमें अकेले है, हम जो मरते हैं वो अकेले मरते हैं। तो हमने अपना जो पाप और पुण्य जो किया, वो हमारे मरने की नियति भी जो बनती है, मृत्यु की जो नियति बनती है, वो आपके कर्म, कुकर्म, सत्कर्म, पाप और पुण्य, इस सब का संग्रह है मौत। ये सब संग्रहित होते हैं, उसी के आधार पर यह तय होता है कि आपको किस आधार पर कैसे मरना है। वो तो उसमें हम अकेले होते हैं। मैंने आपकी मौत जब होती है, हमारी मौत होती है, हम सबकी जब मौत होती है बारी बारी से, मौत से किसकी रिश्तेदारी है, किसी शायर ने कहा भी है कि हाँ, मौत से किसकी रिश्तेदारी है, यहाँ मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज हमारी तो कल तेरी बारी है। तो ये जो मरना है, वो तो मरने के जो अपने कारण तत्व होते हैं, तो उसी तरह से सत्य के भी अपने कारण तत्व होते हैं, और उसी के आधार पर आप संग्रहित करते हैं अपने सत्य को। जिस तरह से अपने जीवन में, आपके जीवन में जो जो मार्ग आते हैं, जो कठिनाई आती है, जो तरुद्दत आती है, जो परेशानी आती है, जो आप जिस घर परिवेश में जन्म लेते हैं, उस परिवेश की परवरिश कैसी है, उस परवरिश में कैसे माता पिता के हाव भाव स्वभाव हैं, समाज है, इस सब के आधार पर एक निर्मिति होती है सत्य की, जो आपके जीवन में जहाँ आप जन्म लेते हैं वो सत्य आपके जीवन में चलता है, और उसके आधार पर वो सत्य जो है फंक्शन करता है, और उसके आधार पर पाप और पुण्य का जो, तो बाबा जो कहते हैं कि सत्य, पाप और पुण्य जो है भक्ति में जैसी आपकी जितनी तीव्र लालसा, तीव्र इच्छा, तीव्र गति होगी, उसी तरह से ये पाप और पुण्य धुलते चले जाएंगे, और आप जो है वो सत्य मार्ग पर के राही हो जाएंगे। यह कहने में उनके लिए आसान है, क्योंकि उन्होंने उस राह को प्राप्त कर लिया है, या उस राह पर चलने के वो काबिल हो गए हैं। हम लोग में अभी उस तरह का न सत्य आया है, न उस तरह के हम लोग सत्कर्म कर पाए हैं, न उस तरह के त्याग कर पाए हैं, न उस तरह के कुछ चीज़ छोड़ पाए हैं, न उस तरह के भक्ति में लगन है, न उस तरह से कोई कार्मिक भी हो पाए हैं, न उस तरह की डिग्रियां हासिल की है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, महसूसी भी बहुत कठिन है। लेकिन अगर सहज स्वभाव से इसको, अगर मैंने इस सत्य को या कहीं ना कहीं उस मार्ग पर चलने की कोशिश, या अपनी समझ में भी चलने की कोशिश अगर की जाए कि हम इसको समझना चाहते हैं शांतिपूर्वक, थोड़ी मौन पूर्वक, अगर मौनता के साथ मौन रह करके उसको महसूस किया जाए 10 मिनट 5 मिनट जितना भी, तो संभव है कि वो जो आईआईटी बाबा कह रहे हैं पाप और पुण्य हवा हो जाएंगे। क्योंकि भक्ति आपके अंदर आ गई है, भक्ति में आप लीन हो गए हैं, डूब गए हैं। इसको समझना बहुत कठिन है, लेकिन कोशिश तो करनी ही चाहिए। क्योंकि जितना भी जिसके पास सत्य संग्रह है, कर्म पाप और पुण्य के ठीक वैसे ही होंगे। जैसे कहा भी गया है कि जैसे नीत्शे ने कहा था, नीत्शे बहुत बड़े दार्शनिक हुए, तो नीत्शे ने भी कहा था कि मृत्यु में मानव स्वतंत्रता की बात होती है। मृत्यु में मानव स्वतंत्रता की, माने मृत्यु होने के बाद मनुष्य जो है वो स्वतंत्र हो जाता है। यानी जब तक मनुष्य जीवित है वो कहीं ना कहीं बंधन में है, और जैसे ही वो मृत्यु आती है किसी के जीवन में, तो मनुष्य स्वतंत्र, नित्य से
फ्रेडरिक नीत्शे, ये बहुत बड़े जर्मन के दार्शनिक थे, वो इस बात को कहते हैं। तो कहीं न कहीं बाबा, आईआईटी बाबा की बातों में ऐसा लगता है कि कई दार्शनिकों के तत्व भाव उनके अंदर आत्मसात हो गया है, जो चूँकि उन्होंने काफ़ी गहरा अध्ययन किया है, तो उस गहराई में आप जाएंगे तो कहीं न कहीं आपको लगेगा कि उनका अध्ययन जो है काफ़ी व्यापक है, और उसमें चीज़ें जो जो कहते हैं, जो वहाँ से निकलती है बाहर, उसमें ज्ञान का जो पुंज होता है, वो कहीं न कहीं आकर्षण का यही सबसे बड़ा एक केंद्र है कि उसमें चीज़ें संग्रहित होती हैं, वो अपने अपने ढंग से हम सभी को, या जो उनको सुनते समझते हैं, वो आकर्षित करता है। तो इसको इसी रूप में समझने की ज़रूरत है, और तभी हम इसको बेहतर ढंग से समझ पाएंगे जब उस मार्ग के कुछ कदम ही राही होकर चलने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।